बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉक विद आतिफ के प्रोग्राम में आदाब। आज के प्रोग्राम में हमारे मेहमान गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल की कहकशां के दो चमकते हुए सितारे हैं। उनकी रोशनी से हज़ारों तलबा मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। हमारी आज की गुफ्तगू का महवर गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल के साबिक प्रिंसिपल प्रोफेसर रिटायर्ड कमरुज़्ज़मान खान और पीपीएस के करंट प्रिंसिपल ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद अनवारुल हसन किरमानी हैं। मैं दोनों मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। And before I go any further, I would like to provide a brief introduction of both guests to our audience. And before I even go into introduction, let me set the scene कि आज हमारे प्रोग्राम का जो टॉपिक या जो महवर होगा वो गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल और गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल की अलुमनाई एसोसिएशन। मैं सोच रहा था जब मैं प्रोफेसर रिटायर्ड कमरुज़्ज़मान खान साहब का इंट्रोडक्शन लिख रहा था कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ और कहाँ पर ख़त्म करूँ। प्रोफेसर रिटायर्ड कमरुज़्ज़मान खान साहब ने इंटर जो है वो कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल से किया and he received academic roll of honor as being an Abdalian। और उसके बाद 1956 में उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल में आए, वहाँ से ग्रेजुएशन की एंड देन ही मूव्ड इनटू गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, जहाँ से उन्होंने मास्टर्स इन जियोग्राफी किया। तो उसकी डिग्री जो थी वो पंजाब यूनिवर्सिटी, जैसे कि आप सबको मालूम है, डिग्री तो पंजाब यूनिवर्सिटी ही इशू करती है। पंजाब यूनिवर्सिटी उस वक्त ना सिर्फ पंजाब को कवर करती थी बल्कि बलूचिस्तान को भी कवर करती थी। तो जब प्रोफेसर कमरुज़्ज़मान खान साहब ने मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की तो उनको गोल्ड मेडल दिया गया और उसके बाद 1960 में वो लेक्चरर तैनात हुए गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल और फिर 1992 से 1998 तक वो प्रिंसिपल रहे उसी कॉलेज में। And while he was brilliant in academic, he was also a good sportsman. Not even good, he was a brilliant sportsman. हसन अब्दाल और साहिवाल में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और एथलेटिक्स की टीमों में रहे। साहिवाल कॉलेज में क्रिकेट टीम के कैप्टन रहे और एथलेटिक्स के भी कैप्टन रहे। When he left Sahiwal College as principal, he moved to Director of Education of Multan Division in 1998 और फिर 2000 में वो रिटायर्ड हुए। After retirement, he is still very active. He is living a very active life. DPS की गवर्निंग बॉडी में शामिल हैं, रेड क्रेसेंट की गवर्निंग बॉडी में शामिल हैं, and last but not least, quite recently he joined Board of Advisor of Government College Sahiwal Alumni Association। अब मैं अपना महवर जो है वो किरमानी साहब की शख्सियत की तरफ करता हूँ। ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद अनवारुल हसन किरमानी साहब ने गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल को 1960 में ज्वाइन किया and he stayed there till 1965. His life at college was very eventful due to extracurricular activities. He was member of college cricket team, and I'm sure his path must have crossed with Professor retired Kamaruzzman Khan Sahab during that time, as he was the cricket captain, or maybe he was cricket captain before Kirmani sir was playing cricket from Government College Sahiwal. And he was also part of the athletics team. And he was very active member of college drama club. And after his tenure in Government College Sahiwal, he joined the army in 1996. And after passing out, joined the Corps of Artillery. And then he also took part in 1971 war at Lahore sector. So he's also our war hero, and we are so proud of him. And then he graduated from Command and Staff College, Quetta in 1981 and Army Logistics School in 1977.
He served in various positions and capacities during his tenure in Army, command and staff appointments, and then finally he decided to retire from Army as a brigadier in 1996. And after the retirement, he joined Al Khair University as Director Department and Management at Islamabad. And then 1998, he decided to move back to Okada and joined APS Okada as principal in 1999 and stayed there until 2006. And then he decided to move back to Sahiwal after so many years in 2007 and serving as principal of DPS since 2007. सर, आपको एक मरतबा फिर प्रोग्राम में खुशामदीद। गुफ्तगू का आगाज करते हैं और मेरा पहला सवाल अपने दोनों मेहमानों से ये है कि आपका बचपन कहाँ गुजरा और कैसे गुजरा, और जो आपने ख्वाब देखे थे बचपन में क्या वो पूरे हुए? का आगाज जो है वो प्रोफेसर रिटायर्ड कमरुज़्ज़मान खान साहब से करते हैं। जी खान साहब। आसिफ साहब, आपने इंट्रोडक्शन में हमारी बहुत पुरानी यादें रिवाइव कर दी। पहला क्वेश्चन जो आपका है कि बचपन कहाँ गुजरा, मेरा बचपन जी जहां जहां मेरे वालिद की पोस्टिंग होती थी वहां। पार्टीशन के बाद वी शिफ्टेड टू लाहौर, कुछ देर लाहौर में रहा, फिर वालिद के साथ जंग में चला गया, फिर मुजफ्फरगढ़ में, एंड इन 1951 he was posted in Montgomery। उस वक्त साहिवाल नहीं था, मॉन्टगोमरी कहलाता था। तो सिंस देन आई एम इन साहिवाल। गवर्नमेंट कॉलेज के हवाले से मैं ख्वाब क्या देखा था बचपन में मेरा ख्वाब ये था कि मैं बड़ा होके बादशाह बनूंगा, लेकिन जब सुरत आई, होश आई, तो पता चला बादशाह ऐसे नहीं बना करते, वो तो बादशाहों की औलाद ही होती है। बहरहाल बचपन की स्टेज, लड़कपन की, फिर वो जवानी का वक्त आया, एजुकेशन मुकम्मल कर ली, एंड देन ऑफ माय ओन स्वीट विल एंड लाइकिंग फॉर एजुकेशन डिपार्टमेंट, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में आ गया। गवर्नमेंट कॉलेज मॉन्टगोमरी से मेरा तारुफ हुआ इन 1952, जब मेरे बड़े भाई यहाँ पे फर्स्ट ईयर में एडमिट हुए। गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल से तो मेरा सिंस 1952 ही है। एजुकेशन मेरी 2 साल की यहाँ पे है। हसन अब्दाल के बाद मैं आ गया यहाँ डिग्री में, और उस वक्त प्रिंसिपल हुआ करते थे मियां असगर अली मरहूम। व्हाट अ पर्सनैलिटी ही वाज, व्हाट अ एडमिनिस्ट्रेटर ही वाज। मेरा ख्याल है ये 18-20 जो प्रिंसिपल्स आए हैं गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल में, he was simply outstanding. We can single him out. थर्ड ईयर में मैं जिस वक्त था तो मियां असगर अली के जमाने में हर हफ्ते में एक पीरियड हमारा हुआ करता था सोशल वर्क का। हमें खुरपे और रंबे दे दिया करते थे, हम लॉन्स में वो गोडी किया करते थे, जड़ी बूटी। एंड बिलीव यू मी, किसी को कोई ग्रज नहीं होता था कि हम सीनियर मोस्ट क्लास है कॉलेज में और हमसे ये मैनुअल काम लिया जा सकता है। क्यों? कि हमारी ये ओनरशिप थी गवर्नमेंट कॉलेज की। हम समझते थे कि गवर्नमेंट कॉलेज मॉन्टगोमरी जो है वो हमारा है और हम गवर्नमेंट कॉलेज मॉन्टगोमरी के हैं। यानी कि आप उसको घर की तरह ही लेते थे, जैसे अपना घर था, जिस तरह हम अपने घर में गार्डनिंग करते हैं। घर से ज्यादा वक्त हम वहां गुजारा करते थे। सुबह को पढ़ा करते थे, शाम को कंपल्सरी गेम्स हुआ करती थी। अच्छा, आपका खान साहब, सॉरी मैं आपको स्टॉप करता हूँ। आपका वो जो बादशाहत वाला ख्वाब था वो जब पूरा ना हुआ तो उसके ड्रॉबैक्स जो थे वो क्या थे? फिर जब आप का वो ड्रीम जो था वो टूट गया बचपन में ही, तो उसका फिर क्या हुआ? ड्रीम तो बचपन का था। बचपन में तो बड़ा बंदा ख्वाब देखा करता है, वो जरूरी नहीं होता कि वो पूरे हो जाएं। नहीं, जब वो नहीं हुआ तो फिर आपने कौन सा ड्रीम बनाया? फिर साफ ज़ाहिर है कि कॉलेज के बाद, यूनिवर्सिटी के बाद साफ ज़ाहिर है कि कहीं ना कहीं तो प्रैक्टिकल लाइफ में आना था।
रियलिस्टिक हो गया मैं, और फिर मैं अपनी पसंद से आया एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स ओवर दैट. Of course. I served in education department for over 40 years, और अल्लाह का शुक्र है कि मैं समझता हूँ कि मैं सुरखरू हुआ. मैं जब स्टूडेंट था तो उस जमाने में मियां असगरी का मैंने जिक्र किया है, मरहूम का, डिसिप्लिनेरियन थे. He was just like a father, और डिसिप्लिन के मामले में थोड़े सख्त जरूर थे. लॉन्स में मैं अक्सर कहा करता हूं कि लॉन में बोर्ड से लगे होते थे छोटी छोटी पट्टियां, डोंट ट्रेसपास द लॉन्स. बरामदों में होता था मूव इन अ सिंगल फाइल. लॉन में था डोंट प्लक द फ्लावर्स. तो मैं अक्सर ये कहता हूं कि हमें वो फटियां नहीं नजर आती थी, हम समझते थे कि आंखें हमें देख रही हैं. आज तक वही आदत है. खुदा में खास तक कोई इमरजेंसी ना हो, I never trespass the lawns, I never pluck the flowers. लाइन में जाते हैं हम भी, अगर लेफ्ट की साइड पे जाते हैं. एनीवे, ये यहाँ पे मैंने आपने बता दिया है कि मैं कितनी देर यहाँ एज लेक्चरर रहा. और खान साहब, मैं उस तरफ आता हूँ, वापस आता हूँ. मैं वो सवाल जो है वो मेरा पेंडिंग है अभी आपके लेक्चरशिप के बारे में. मैं ब्रिगेडियर साहब को बीच में लाऊंगा कन्वर्सेशन में. उनसे पूछेंगे कि उनका बचपन कैसे गुजरा, क्या ड्रीम था, क्या वो पूरा हुआ. थैंक यू वेरी मच आतिफ साहब. मेरा दरअसल बचपन एक गांव में गुजरा. आई बिलोंग टू ए विलेज. गांव का नाम शेरगढ़ है. इट इज एन ओल्ड सॉर्ट ऑफ स्मॉल किला जो शेरशाह सूरी ने आबाद किया था. बड़ा तारीखी गांव है. तो हमारे बुजुर्ग जो थे, हम किरमानी इसलिए जाने जाते हैं कि हमारे बुजुर्ग ईरान से आए थे, किरमान शाह से. तो उसी गांव से मैंने मैट्रिक किया. अपने गांव में ही पढ़ा और अपने गांव में मैट्रिक किया. इन बिटवीन वालिद साहब ने मुझे फैसलाबाद भेजा, लेकिन मेरे बड़े भाई की डेथ हो गई. तो आई गॉट बैक टू द विलेज, और वो स्कूल मेरी वजह से हाई बनवाया गया और मैंने मैट्रिक फिर अपने गांव से की. वो करने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल, देन गवर्नमेंट कॉलेज मोंटगोमरी में आ गए. और मैं अगर ये कहूँ कि लाइक कमर साहब, आई वाज नॉट अ ब्रिलियंट स्टूडेंट. मैं अपनी जिंदगी को अगर पीछे की तरफ देखता हूँ तो मेरी जिंदगी जो है एक्सीडेंट्स पे पूरी मुहित है. मेरा आर्मी में जाने में का कोई इरादा नहीं था. 4th ईयर तक पढ़ा, वकील बनने का इरादा था. एक दोस्त एक दिन सुबह सवेरे उठा, बीए का इम्तिहान दिया हुआ था 65 वॉर के बाद. इट वाज मंथ ऑफ अक्टूबर. तो उसने मुझे कहा, यार लाहौर में आजकल ISSB हो रहा है, तो चलें लाहौर चलते हैं. आई डोंट हैव ए प्लेस टू स्टे. तो ISSB के दौरान चूंकि अपने ही इंतजाम पे ठहरने, तो तुम्हारे रिश्तेदार लाहौर में है तो मेरे साथ लाहौर चलो. सो आई वेंट टू गिव हिम कंपनी. एज अ लक वुड हैव इट, could make it, I made it by chance. So I went to army. 66 फरवरी में ज्वाइन किया. और उसके बाद भी मैं अगर देखूं तो मेरा इरादा, अगर मैं कहूं कि मैं ये करना चाहता था, मैंने किया, उसमें शामिल कहीं नहीं था. ये अल्लाह ताला की रजा थी, अल्लाह ताला की मर्जी थी. मेरा उन्होंने हाथ पकड़ा, उसने रास्ता दिखाया. हमने सिर्फ इतना किया कि जिस रास्ते पे उसने डाला वहां पर कोशिश की. अल्लाह की मेहरबानी से आर्मी में रिस्पेक्टफुली अपने 30 साल पूरे किए. हम करीबन 300 का कोर्स से जो पास आउट हुए थे, तो उनमें से हम 18 थे who made it to the rank of brigadier, और मेजर जनरल 2 बंदे बने थे. तो उनमें उन 18 में से एक मैं भी था. तो अल्लाह वाज वेरी काइंड. आई वाज बेसिकली एन आर्टिलरी ऑफिसर, और थ्रू उसी में ही जिंदगी गुजारी. और कमांडर है डिविजनल आर्टिलरी कमांड की, कोर आर्टिलरी कमांड की, इंस्ट्रक्शनल अपॉइंटमेंट्स पे रहे. बचपन जो था, जो आपने बचपन के बारे में सवाल किया, वो मेरा गांव में ही गुजरा. और वहीं पर हर चीज खेली. कबड्डी भी खेली, दौड़े भी दौड़ी, फुटबॉल भी खेला, वॉलीबॉल भी खेला.
तो उसमें एक प्लानिंग, मैं अगर कहूँ ना मैंने अपनी लाइफ प्लान की, आई एम सॉरी, आई विल बी टेलिंग अ लाई. I didn't plan anything. Planning was done by all. All planning was done by God Almighty. And now आप joining DPS and coming towards, I would say, the education. Again, just a chance. After retirement, when I was about to leave, I was contacted. एक होते थे Professor Preshan Khatak, great educationist. He had been vice chancellor. There Ismail Khan University, Gomal University, and Muzaffarabad University. After that, उन्होंने एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, अल खैर यूनिवर्सिटी, तो उसके वो रेक्टर थे, वो बनाई थी सरदार क्यूम ने, जो उस वक्त प्रेसिडेंट थे आजाद कश्मीर के. तो he was the one who got to there because we used to call him to Army College of Logistics. वो वहां पर इकबालियात के लेक्चर के लिए हम उनको बुलाते थे. सर मैं वापस आता हूँ आपके जो प्रोफेशनल करियर है ना, मैं उसकी तरफ वापस आता हूँ. कमरुज़्ज़मान खान साहब, आप थ्रू आउट गोल्ड मेडलिस्ट रहे, फिर आप बीइंग ब्रिलियंट इन एकेडमिक करियर, मोस्टली लोग जो होते हैं वो पीरियड सर्विसेज को ज्वाइन करते हैं. तो आप एजुकेशन में क्यों आए? आपने क्यों ज्वाइन किया कॉलेज एज बीइंग अ लेक्चरर? देखिए असद, बात ये है कि मुझ पे बहुत ज्यादा प्रेशर था कि CSS का एग्जाम दूं. मैं इंटेंशनली टरखाता रहा अपने बुजुर्गों को कि नेक्स्ट ईयर दूंगा. इंटेंशनली वो जो मेरा एज लिमिट थी वो मैंने इंटेंशनली ज्यादा कर दी ताकि मेरी एप्लीकेशन एंटरटेन ना हो. अब एजुकेशन में क्यों आया? एक तो एजुकेशन डिपार्टमेंट मुझे वैसे भी पसंद था. दूसरा, गवर्नमेंट कॉलेज मॉन्टगोमरी के एक प्रिंसिपल थे डॉक्टर जहांगीर खान साहब, नोन एजुकेशनिस्ट. और उनका एक और रेफरेंस भी ये है कि जो माजिद खान क्रिकेटर था, टेस्ट क्रिकेटर, उसके वालिद थे. ही वाज माय आइडियल. तो डॉक्टर जहांगीर खान को देख के, वो मेरी वालदा के कजन भी थे, उनको देख के मेरा जो था एजुकेशन डिपार्टमेंट ज्वाइन करने का प्रोग्राम बना. और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले अटेम्प्ट में सर्विस कमीशन से थ्रू हो गया और मेरी अपॉइंटमेंट हो गई यहाँ मॉन्टगोमरी में. तो ये है मेरी वजह एजुकेशन डिपार्टमेंट ज्वाइन करने की. तो वाला साहब का रिएक्शन क्या हुआ फिर, जब वो तो आपको कह रहे थे कि आप CSS का एग्जाम दें? एंड मैं जब यूनिवर्सिटी में अभी था 5th ईयर में, तो उन्हें बुलावा आ गया अल्लाह की तरफ से. तो रिएक्शन तो उनका मेरा एजुकेशन ज्वाइन करने का, उनका वैसे प्रोग्राम ये था कि उनकी रिटायरमेंट तक मैं लॉ कर लूंगा, तो उनकी गाइडेंस में मैं प्रैक्टिस करूंगा, लॉ प्रैक्टिस. गॉट इट. अल्लाह ताला उनको लॉ जन्नत कॉलेज, नसीब करे. यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज का एटमॉस्फेयर पसंद नहीं आया. स्कॉलरशिप की ऑफर आ गई. एमए में टॉप किया था मैंने, एमए मैंने बीए में अपने सब्जेक्ट में, तो उन्होंने मुझे एमए करने की इजाजत दे दी. सो इन ए वे एमए करने की इजाजत अगर वालिद ने दे दी, दैट मीन्स कि उनकी कॉन्सेंट मेरी एजुकेशन डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने में थी, उनकी विश बिल्कुल के. सही. अच्छा, जब आपने एज बीइंग अ लेक्चरर आए कॉलेज में, तो किरमानी साहब भी आपके स्टूडेंट होंगे ना फिर, क्योंकि 60 में आप एज बीइंग अ लेक्चरर आए. मैं जब ज्वाइन किया तो ही वाज इन फर्स्ट ईयर. और किरमानी बहुत शरारती लड़का था. बहुत शरारती ग्रुप, पूरा ग्रुप ही जो था ना, शरारती डजंट मीन के बेअदब थे. नो, नॉट एट ऑल. वेल मैनर्ड पीपल, ऑल दोस. इनका ग्रुप जो था, तो पढ़ाई में भी ठीक थे, स्पोर्ट्स की तरफ ज्यादा तवज्जो थी. आप अंदाजा कर लें कि जो पहले अटेम्प्ट में पीएमए में चला जाए तो वो ठीक ही बंदा होता है. ऑफ कोर्स. अच्छा किरमानी साहब, मैं फिर वही क्वेश्चन जो है वो आपसे रिपीट करता हूँ कि मुझे याद है आपने वाकया सुनाया था जब आप गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल अलुमनाई एसोसिएशन के डिनर में आए थे. जस्टिस रिटायर्ड राना अरशद साहब ने आपके कान में कुछ कहा था
तो आप जो वो आर्मी ब्रिगेडियर रिटायर्ड हुए, तो फिर आप तालीम की तरफ किस तरह आए? आपने थोड़ा सा उसका जिक्र तो किया था अल खैर यूनिवर्सिटी के हवाले से, लेकिन फिर ये सिलसिला चलता कैसे रहा? सर मैंने जैसे पहले कहा कि मैं अगर ये कहूं कि मैंने अपनी जिंदगी को प्लान किया और मैं इस तरफ आया, ऐसी कोई बात नहीं थी। मुझे रास्ता अल्लाह ताला मेरे लिए सेट करता रहा और मैं उस पर चलता रहा। राणा साहब के बारे में जो मैंने बात की थी वो एक राज की बात है जो कि मेरी और उनकी आपस की है, वो मैं शेयर नहीं करूंगा। दो मैंने भी नॉटी शेयर नहीं की। दरमियान की बात अब मत करो। मैंने भी शेयर नहीं की, मैंने जस्ट इशारा किया था। तो जो टीचिंग की तरफ आने का तलक था, जैसे मैंने अर्ज किया कि मेरी मुलाकात जब मैं रिटायर होने वाला था आर्मी से, तो मेरी मुलाकात परेशान खटक से हुई। तो ही ऑफर्ड मी कि तुम अल खैर यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करो। तो मैंने उसको कहा यार मैं फौजी आदमी हूं, मैं यूनिवर्सिटी में क्या करूंगा। इट सेड लीव दैट टू मी, तुम फौजियों को पता नहीं होता कि तुम कर क्या सकते हो। मैं कहा अच्छा यार तुम्हारी मर्जी। तो immediately I retired in July 96, end of July 96, और 4th August 96 I was in Al Khair University. उनके साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, 98 तक मैं उनके साथ रहा। तो 98 में आई रिजाइन, तो कोशिश करते रहे कि रुक जाओ, लेकिन मैं आई वांटेड टू कम बैक टू माय नेटिव एरिया। सो मैं वापस आ गया, आके मैंने ओपाड़ा में अपने लिए घर बनाया। I didn't have any intention to work after that. उधर थे, एक दिन जनरल साहब से मुलाकात हुई क्लब में। तो he asked her, what are you doing? I said nothing. अखबार पढ़ता हूँ और टीवी देखता हूँ और सो जाता हूँ। He said, don't waste your life. आर्मी ने आपको बहुत एक्सपीरियंस दिया है, why don't you return something to the army? मैं कहा what can I do here? Please tell me. तो उसने मैंने कहा कि जी हमारा एपीएस जो है वो ठीक चल नहीं रहा। तो मैंने कहा यार APS mean मैं Army Public School, right? जी हाँ जी हाँ। जी जी, आर्मी Army पब्लिक Public स्कूल, School. आर्मी पब्लिक स्कूल। तो उन्होंने कहा जी आर्मी पब्लिक स्कूल हमारा जो यहाँ पर उकाड़ा कैंट में है वो ठीक सही नहीं चल रहा, उसमें मदद करो। मैंने कहा यार मैं क्या करूंगा। कहते नहीं सर आप ज्वाइन करें, पढ़ाने वाले लोग बहुत हैं, एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए जो उसको रन कर सके। तो मैंने 99 सितंबर में आर्मी पब्लिक स्कूल को ज्वाइन किया। तो अल्लाह वाज वेरी काइंड व्हेन आई लेफ्ट इन 1990, rather I left in 2007. 2007 में आपने 2007 में मैंने 2006 में मैंने छोड़ा था। तो उस वक्त तक वो स्कूल कॉलेज बन चुका था और विद लॉट ऑफ एक्सटेंशन एंड विद वी हैड अचीव्ड सम वेरी गुड रिजल्ट्स। तो आई रिजाइन फ्रॉम देयर। सर ही मेहरबान थे, यहाँ पर डीपीएस में जगह खाली हुई प्रिंसिपल की, तो सर ने कहा कि इधर आ जाओ। तो मैंने कहा सर उधर तो बड़े हाई फाई लोग जाते हैं, तो मैं तो ये कैंट में सर छुपा के बैठा हुआ हूँ। कमरुज़्ज़मान साहब की बात कर रहे हैं ना आप सर, जब आपने कहा तो मैं कमरुज़्ज़मान खान साहब की बात कर रहा हूँ। जी। फिर मैं अपीयर हुआ, अल्लाह ने मेहरबानी की, आई गॉट सिलेक्टेड। 4 महीने के बाद मैं वापस चला गया। अब वजह सर से पूछ लीजिएगा क्यों चला गया, रिजाइन कर दिया। चलें खान साहब से पूछ लेते हैं। खान साहब 2005 में मैंने ज्वाइन किया, 4 महीने बाद रिजाइन कर दिया। फिर 2007 में वापस आया। खान साहब से वजह पूछ लेते हैं। खान साहब इंटरफियर करने की। जी मानी सारी उम्र सर्विस इन्होंने आर्मी की और आर्टिलरी में तोपें चलाते रहे। एजुकेशन डिपार्टमेंट या एजुकेशन साइड पे तो ये बहुत बाद में आए, और मैंने तो पहले जिक्र किया था कि मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट में ओवर 40 इयर्स सर्व किया। लेकिन मुझे कोई हेसिटेशन नहीं है ये कहने में कि किरमानी इज अ बेटर एजुकेशनिस्ट than what I am या I was. He has picked up a lot of ins and outs of education और बहुत सक्सेसफुल है। हाँ, इस्तीफा दे दिया इन्होंने, जिक्र किया इस्तीफा देने की इनकी आदत है, पता नहीं 6-8 इस्तीफे मैं इनके पढ़वा चुका हूँ। जब इनकी तबीयत गड़बड़ होती है
इस्तीफा जेब से निकाल लेते हैं, मेरे काबू आ जाता है। बहरहाल, आई विश हिम गुड लक as long as he is in DPS. Absolutely. That means he is a very honest person ना, कि जब उनकी जो जैसा वो चाहते हैं कि वो करें in his field ना, जब people won't let him do it, then he has the resignation in his pocket. तो वो कहते हैं कि ये लें। उनकी टची तबीयत है, बहुत नाजुक मिजाज है, छोटी बात भी इनको बहुत बुरी लगती है और फौरन इस्तीफा। वो मुझे ड्रामा क्लब का याद आ गया। सॉरी फॉर इंटरप्शन हियर। मुझे वो बड़ा, जब आपने अभी टची तबीयत का कहा ना, तो वो जो ड्रामा क्लब में आप थे किरमानी साहब, तो उसका कोई वाकया शेयर करेंगे खान साहब? आपको कोई याद हो, आपने कोई ऐसा रोल किया हो? क्या वो टची तबीयत वहीं से शुरू हुई या उसके बाद हुई, या क्योंकि आप उसका थोड़ा सा जिक्र करें? इम्पल्सिव तो मैं शुरू से था, लेकिन यस, आर्टिस्टिक तबीयत थी, इरादा था। मैं आई नेवर वांटेड अगेन। वो बात वही है कि मेरा हाथ हर जगह पे पकड़ा और मुझे पकड़ के बिठाया। मैं एक दफा गया, कॉलेज हॉल में गया जहां पर ड्रामे की रिहर्सल चल रही थी, तो एक रोल के लिए उनको एक कैरेक्टर के लिए बंदा नहीं मिल रहा था। प्रोफेसर साहब थे हमारे नहायत प्यारे, नहायत अजीज, गुलाम मुर्तजा चौधरी साहब, वो इंचार्ज थे ड्रामेटिक क्लब के। तारिक अजीज मरूम वाज आल्सो सिटिंग देयर। वो कॉलेज छोड़ चुके थे, ही वाज वर्किंग इन टीवी। टीवी में नहीं, रेडियो में काम करता था तब। तो ही सॉ मी, ही सेड कि सर ही फिट्स इनटू दिस रोल। तो उन्होंने मुझे रोल वाज, ड्रामा का नाम था मॉडर्न स्लीम और अनारकली। ड्रामे का नाम था, इब्राहिम जलीस का लिखा हुआ था, मॉडर्न स्लीम और अनारकली। तो आप तो स्लिम होंगे ना फिर? शहनशाह अकबर का रोल था। आपके शहनशाह अकबर का रोल था। अच्छा। तो सर तो शहनशाह ना बने, मैं ड्रामे में बन गया। तो मुझसे मेरा ऑडिशन हुआ, दे सिलेक्टेड मी। तो उस साल काम किया। अगले साल एक ड्रामा था तलुए सहर, उसमें काम किया। फिर तीसरे साल एक ड्रामा था सुबह होने तक। 3 ड्रामों में मुख्तलिफ औकात में काम किए। तीसरा ड्रामा जो था, उस वक्त मैं कॉलेज छोड़ चुका था। And I was almost about to join PMA जब वो ड्रामा स्टेज हुआ था। 65 अगस्त में जाके कहीं ड्रामा स्टेज हुआ, और 66 फरवरी में मैंने PMA ज्वाइन किया। गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल अलुमनाई की रिवाइवल जो थी, वो मेरा एक ड्रीम था। मेरा भी नहीं बल्कि दोस्तों का एक ड्रीम था, जो हमारी एक टीम थी। तो खान साहब, मैं आपसे पहले पूछना चाहता हूं कि इसकी रिवाइवल के बारे में आपके क्या तासुरात हैं? सर, पहले तो मैं आपके गोशगुजार ये करा दूं कि रिवाइवल तो आपने कराया। ये पहले ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के नाम से ये थी, और ख्वाजा सलाहुद्दीन अहमद हमारे प्रोफेसर हुआ करते थे, वो इंचार्ज थे और बड़ी एक्टिव थी। हर साल उनका फंक्शन हुआ करता था, फंक्शन की हद तक, नथिंग एल्स। लेकिन उसके बाद समहाउ वो डोरमेंट हो गई। फॉर इयर्स ये डोरमेंट रही। उसके बाद अब एलुमिनाई आपने रिवाइव की है, और जो पहला फंक्शन ही अरेंज हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, दैट वाज अ सरप्राइज कि बहुत ही सक्सेसफुल था। बहुत लोग इकट्ठे किए आपने उसमें। तो अल्लाह आपको तौफीक दे कि ये काम जारी रखें। और इसके साथ साथ एलुमिनाई का आप जो पॉजिटिव एक और काम जो शुरू किया है, कंट्रीब्यूशन जो आप ले रहे हैं ओल्ड स्टूडेंट्स से, वेल टू डू लोगों से, पुअर एंड डिजर्विंग स्टूडेंट्स, अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते, उन्हें सपोर्ट करने के लिए आपने जो फंड क्रिएट किया है, दैट इज वेरी नोबल जेस्चर। तो अल्लाह आपको कामयाब करे। और उसमें एक चीज में ज़हन में रख लें कि आप जिसको भी स्कॉलरशिप देंगे, उसको एक साल स्कॉलरशिप नहीं देना। अगर वो परफॉर्म करता रहे अगली क्लासेस में, तो उसकी हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प आप कंटिन्यू करते रहे टिल ही कंप्लीट्स हिज एजुकेशन।
एब्सोल्युटली गुड पॉइंट सर। जी जी, वेरी गुड पॉइंट। किरमानी साहब, आपके क्या ख्यालात हैं एलुमनाई एसोसिएशन की रिवाइवल और दोस्तों का इकट्ठा होना और वहां पर यादें शेयर करना? अतफ साहब, ये मेरा एक ख्वाब था ऑल अलोंग। चाहते थे कि हम पुराने दोस्त किसी तरीके से इकट्ठे हों, मिलते रहते थे, लेकिन अब पुराने लोगों में से ढूंढना पड़ता था कौन रह गया। हमारे जमाने के तो बहुत कम लोग रह गए। उस दिन देखा तो हमारे जमाने के 2-3 दोस्त मिले उधर, उनको मिलके बड़ी खुशी हुई। लेकिन इसका बनना एक बहुत ही अच्छी बात है और इट हैज प्रोवाइडेड अस अ प्लेटफॉर्म जहां पर हम बैठ के पुराने दिन याद कर सकते हैं, पुरानी बातें याद कर सकते हैं और आल्सो कैन वर्क टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ द कमिंग जनरेशन। इट्स अ ग्रेट स्टेप, आई वुड से। एब्सोल्युटली। और मैं कहता हूँ कि इसका जो हमारे मीरे कारवां हैं, वो प्रोफेसर डॉक्टर मुमताज़ अहमद साहब उनकी ज़ेर प्रस्ती ये सब कुछ हो रहा है। और फिर मैं कहता हूँ कि जो उस कश्ती के नाखुदा हैं वो प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिखार शफ़ी साहब हैं, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशंस हैं। और उसके बाद फिर मुजीबुर रहमान शामी साहब ने बहुत ज़्यादा हेल्प की, इतनी ज़्यादा हेल्प की कि मैं आई कांट एक्सप्लेन इन माय वर्ड्स ना। और फिर मियां मंजूर भुट्टो साहब ने जो हम साबिक़ वज़ीर आला पंजाब रह चुके हैं, उनकी काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स बीच में थी। तो खान साहब, मैं वापस अलुमनाई की तरफ आता हूँ। हमने कॉलेज की यादों के ऊपर जो एक बुक मुरतब की प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिखार शफ़ी साहब ने, तज़किरा माहौसाल, उसको आपने कैसे पाया? देखें जी, हाउ बड़ी डिड यू अच्छी। व्हेन यू रिसीव्ड इट एंड हाउ डिड यू फाइंड इट? जब देखें, आपको मिली वो मैंने कभी किताब? उसे जी जी। सरसरी देखा है, डिटेल में नहीं पढ़ा, टू बी वेरी फ्रैंक। लेकिन एफर्ट जो आपने की है, पुराने लोगों से उनके राइटिंग्स इकट्ठी की और पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। बिलीव यू मी, मैं तो एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर हो गया था सम टाइम इन 2000। मैं आज भी रेगुलरली गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल जाता हूँ, जस्ट टू रिवाइव माय मेमोरीज। मैं उन्हीं कमरों में फिरता हूँ, बरामदों में घूमता हूँ, ऑफिस में जाता हूँ, क्योंकि वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन। हालांकि हम अपनी एजुकेशन मुकम्मल कर चुके, सर्विस मुकम्मल कर चुके, लेकिन हम अपने आप को गवर्नमेंट कॉलेज से अलग तस्वर कर ही नहीं सकते। एब्सोल्युटली। किरमानी साहब, आपको जब वो बुक मिली, मैं आपके तासरात जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमने डिनर से पहले तो नहीं बताया था कि वहाँ पर तज़किरा माहौसाल एक बुक भी मिलेगी। वो आपकी फीलिंग्स क्या थी जब आपको बुक मिली, और फिर अगर आपने उसको स्टडी किया तो क्या ख्यालात हैं आपके और क्या जज्बात थे जब आपको, स्पेशली जब आपको बुक मिली उस वक्त आपको हैंड इन की गई थी? So it was a pleasant surprise, but a very pleasant surprise. But I was also again surprised to find my name in that book also mentioned. So I thanked God Almighty कि कम से कम मैं उन लोगों में से था कि जब इस कॉलेज की हिस्ट्री लिखी जा रही है, दिस इज हिस्ट्री ऑफ द कॉलेज, तो उसमें हमारा नाम किसी ना किसी तरीके से शामिल है। तो वो प्रोफेसर अकबर साहब का लिखा हुआ था तज़किरा माहौसाल, तो उसमें उन्होंने इसी नाम से, जो मैंने अपना इंट्रोडक्शन आपको बताया कि अच्छे स्पोर्ट्समैन थे और अच्छे ड्रामेटिस्ट थे, ये उन्होंने जिक्र किया हुआ है। तो रियली इट इज अ वेरी प्रेशियस बुक फॉर दोज हु रियली हैव बीन पार्ट ऑफ दिस कॉलेज एंड दे हैव कंट्रीब्यूटेड समथिंग। तो बहुत अच्छी कोशिश थी सर ये। सही। इसका तसलसल इंशाल्लाह जारी रहेगा। इसका हमने यानी कि 2021 का डिनर कर दिया, उसके ऊपर ये बुक आ गई। उसका जो वर्जन 2 होगा या 2022 एडिशन होगा, तो वो फिर नेक्स्ट एनुअल डिनर के ऊपर किसी और शेप में या डायरेक्टरी की सूरत में इसका ऐसे ही तसलसल इंशाल्लाह ताला जारी रहेगा। और आप दोनों जो हैं वो बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स में शामिल हैं, तो आप प्लीज़ अपनी सजेशंस, अपने रिकमेंडेशंस फील फ्री टू सेंड इट ओवर टू अस ना। तो क्योंकि आपका तजर्बा तालीम के शोबा में स्पेशली, और आप
इतने एक्टिव हैं लाइफ में, तो आपकी रहनुमाई की हमें हमेशा जरूरत रहेगी। Sir, God willing, we'll be in touch in future. इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। I was very friendly with the students, और मेरी एक कमजोरी थी कि मैं उनको, जब तक मैं समझता था कि उनके दिमाग में मैंने भर दिया जो मैं कहना चाहता हूं, मैं आगे नहीं चला करता था। रिग्रेट है या अफसोस है कि 2-3 प्रिंसिपल्स का मैं नाम ले देता हूं, FM खान मरहूम, मियां असगर अली मरहूम और मलक अनवर मरहूम। लेजेंडरी प्रिंसिपल्स थे, टीचर्स अच्छे थे, इंसान अच्छे थे। मुझे रिग्रेट ये है कि मैं उनसे ऐसा क्यों नहीं बन सका। I was just a pygmy as compared to those people. सर खान साहब ने कहा, ये तो आप वो कहते हैं कि यू आर अंडर एस्टिमेटिंग योरसेल्फ सर। जो आपके स्टूडेंट्स हैं, मे बी यू आर एन आइडियल पर्सन फॉर देम, ठीक है ना, जैसे आपके लिए वो प्रिंसिपल्स आइडियल्स थे। तो यू हैव डन ए ग्रेट जॉब एज वेल सर, एंड वी आर ऑल प्राउड ऑफ यू ना। जी सॉरी किरमानी साहब, आप कुछ कह रहे थे। सर मैं कह रहा था कि इनमें से 2 प्रिंसिपल साहिबान के साथ आई आल्सो गॉट अ चांस टू बी देयर स्टूडेंट। मैंने जब कॉलेज ज्वाइन किया था तो यहाँ असगर अली उधर थे, और फिर दरमियान में मलक अनवर साहब जो थे वो आ गए थे। मियां असगर अली से मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन मियां असगर अली से इंटरेक्शन रहा। उन्होंने बताया हाउ टू ड्रेस अप, हाउ टू वॉक अबाउट, हाउ टू टॉक। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट सुनाता हूँ कि एक दिन मैं, बारिश हो रही थी और मैं आ रहा था, साइकिल पे था। मियां साहब आगे फैमिली के साथ वॉक कर रहे थे। ये जामन भाई। तो मैं जब करीब पहुंचा तो मैं साइकिल से उतर के मैंने कहा सर अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम। और वो जब गुजर गया मैं साइकिल पे चढ़ा, मैं चला गया। नेक्स्ट डे आई वाज कॉल्ड इन द ऑफिस। सवार खान होता था, वो ढूंढता ढूंढता आया, किरमानी साहब चले। मैंने समझा पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई है। मैं गया, प्यार किया। उन्होंने कहा आई नो यू डिडंट मीन एनी इल, आपने अदब के यहां से किया, बट रिमेंबर व्हेन अ जेंटलमैन इज अकम्पनीड बाय हिज वाइफ और अ लेडी वाइफ एंड यू आर नॉट, तो आप उसको भाई चुप करके गुजर जाएं, उसको मुतवज्जो मत करें। जबरदस्त। तो यानी वो इतनी छोटी छोटी बातों में जाया करते थे। मलक अनवर साहब से पढ़ा, वो हमें इंग्लिश ड्रामा पढ़ाया करते थे, और बाय गॉड ऐसे लगता था कि ड्रामा जो था वो प्ले हो रहा है। वो डायलॉग की डिलीवरी और उसके बाद फिर जिस अंदाज में ड्रामे की में होता था, यही लगता था कि ड्रामा देख रहे हैं हम। ही वाज अ ग्रेट प्रिंसिपल अगेन। सर प्रिंसिपल्स के अलावा इस कॉलेज में टीचर्स जो हुआ करते थे ना पुराने, जी जी, क्या बात है उनकी। आई राइट सर, GMC, एडिंग सिंह, मलक अनवर हिमसेल्फ, आगा अमजद अली, अजीज साहब इंग्लिश, मालिक साहब, जाफरी साहब मैथमेटिक्स के। नाम लेते जाएं, they were real teachers. कोई उनमें लालच नहीं था, तमा नहीं थी। they were cultured people as well, जो बच्चों को सिर्फ एजुकेट नहीं, तालीम नहीं देते थे सिलेबस की, एजुकेट किया करते थे। इन प्रोफेसर साहिबान का जिनका नाम सर ने लिया है, ना हमने उनको ट्यूशन पढ़ाते देखा, ना कभी किसी को उनसे पढ़ते देखा। और बाकी जहां एजुकेशन का मामला है, स्टूडेंट जो हैं, मैं समझता हूं कि जब हम पढ़ा करते थे, हमारी निस्बत आज का स्टूडेंट इज मोर अवेक एंड अवेयर, लेकिन ही इज ओवरवर्क्ड ट्यूशन की वजह से। सब्जेक्ट्स इतने ज्यादा हो गए हैं, किताबें तो खैर पढ़ने वाला रवाज ही नहीं है, नोट्स पे चलते हैं सारे बच्चे या ट्यूशन पे चलते हैं। तो जैसे सोसाइटी डेवलप होगी या डिटेरियोरेट होगी, टीचर उसके साथ इफेक्ट होगा, और अगर टीचर इफेक्ट होगा तो स्टूडेंट भी इफेक्ट होगा। एब्सोल्युटली। पीएस में कितने स्टूडेंट्स हैं सर टोटल? सर इस वक्त nearly 9,000। 9,000 स्टूडेंट्स, ओ माय गॉड। अच्छा, ये तो फिर
It runs in 2 shifts. Or another branch is coming up. By 2022, we will have another branch at Sahiwal. कॉमसेट यूनिवर्सिटी के साथ बन रही है और चीचावतनी में ऑलरेडी सब सेक्ट है। चीचावतनी में ऑलरेडी 2 स्कूल्स फंक्शन कर रहे हैं, 1 गर्ल्स 1 बॉयज, और उनको भी मैं ही लुक आफ्टर कर रहा हूं। सही है सर, आई एम रियली सॉरी, हमारा इंटरव्यू जो है वो ओवर द टाइम लिमिट चला गया है। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, आप दोनों से, गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल के तलबा को आप या ओवरऑल स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सर अगर मैं कुछ उन्हें कहूंगा, मेरे जहन में तो यही है कि नॉलेज जो है वो किताबें पढ़ने से आता है, नोट्स पढ़ने से तो नंबर मार्क्स आ जाते हैं। अब किताबें पढ़ने का रिवाज खत्म हो गया है। मैं स्टूडेंट्स को ये कहूंगा किताबें पढ़ें, अच्छी किताब मिले माड़ी किताब मिले, जो भी है पढ़ने की आदत डालें, बुक रीडिंग की। एब्सोल्युटली। जी सर, किरमानी साहब, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि एक कॉम्प्लेक्स डेवलप कर गए गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस के दरमियान। बच्चे जो है ना, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ते हैं वो ये समझते हैं कि हम प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकते या हमारे मार्क्स नहीं है, हम उधर नहीं जा सकते। हालांकि आई फील हम गवर्नमेंट कॉलेज के पढ़े हुए हैं और मैं उनसे कहता हूँ कि यार हम गवर्नमेंट कॉलेज के पढ़े हुए हैं। जब मैं आर्मी में गया था तो मुझे एक रिश्तेदार थे, वो आर्मी में थे, तो वो कहने लगे यार ये क्या करेगा, गांव से इसने मैट्रिक किया है, FA BA इसने किया है गवर्नमेंट कॉलेज से, अंग्रेजी इसको बोलनी नहीं आएगी, तो फौज में तो अंग्रेजी के बगैर गुजारा ही नहीं होता। उनका भतीजा जो एड्सोनियंस थे, they never went beyond the rank of major or lieutenant colonel maximum. Allah was kind to me that I made to staff college all competitive exams. It was because of the education which I got from this college, और जो मुझे कॉन्फिडेंस इधर से मिला था उसकी वजह से था कि आई नेवर हेसिटेटेड एनीवेयर। और अब भी मैं ये कहता हूं कि जो बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मेरी दोनों बेटियां अभी पढ़ा रही हैं, वो उन्होंने एक ने MSc किया इधर से गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल से ही। शी वाज नंबर 2 इन द यूनिवर्सिटी, शी गॉट सिल्वर मेडल। छोटी बेटी मेरी ने इंग्लिश लिटरेचर में यहाँ से BS ऑनर्स किया। और मैंने आई टोल्ड देम, मैं गया ये कॉलेज है, इधर से ही पढ़ना है तुमने। पहले वो लाहौर पढ़ती थी बड़ी, लेकिन आई ब्रॉट हर, और मैंने इसी कॉलेज में उसको डाला। सो माय मैसेज टू देम इज दैट दिस कॉलेज इज वंडरफुल, teachers still are very good, but you must have a will to learn to gain knowledge, not to score marks. आखिर में सर, जो स्कॉलरशिप स्कीम थी वो मैंने एलुमनाई एसोसिएशन के डिनर में भी बताया था कि हमने एक छोटी सी उसको लॉन्च किया था। एक छोटी सी एफर्ट है, मैं तो उसको कहता हूँ अल्लाह ताला कबूल करे, कि अगर कोई साहिब जो हैं वो इसमें हिस्सा डालना चाहें तो 5000 हमने रखा हुआ है 1 साल का। अगर आप किसी इंटर के बच्चे को डोनेट करना चाहते हैं फॉर 1 ईयर ना, और लेकिन उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एटलीस्ट आप 5 to 10 ईयर्स का कमिट करें कि हाँ मैं इंटर के एक बच्चे को एवरी ईयर 5000 दूंगा ना, एज बीइंग स्कॉलरशिप ना इन द कॉलेज। और BS के लिए हमने 10,000 रखा हुआ है कि एवरी ईयर जो है वो 10,000 जो है वो BS के लड़के का स्कॉलरशिप है। तो इसमें इस साल का टारगेट हमारा 5 लाख का था, 500,000 का। तो 4 लाख तकरीबन 15,000 हमारे पास आ चुके हैं। 15,000 का कल ही मुझे एक दोस्त थे अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने कहा कि आई विल कंट्रीब्यूट 1 BS एंड 1 इंटर्न। तो मेरी आप दोनों से गुजारिश है, क्योंकि आप बोर्ड ऑफ एडवाइजर में भी शामिल हैं गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल अलुमनाई के, तो प्लीज़ यू यूज़ योर रिसोर्सेज एंड कन्विंस पीपल, ओल्ड साहिवालियंस और यंग साहिवालियंस, कि अगर वो इस कार्य खैर में हिस्सा लेना चाहें तो वो प्रिंसिपल साहब या प्रिंसिपल साहब के जो स्टाफ हैं उनसे रब्ता करें या अलुमनाई से रब्ता कर लें। तो 5,000 or 10,000 इज नथिंग, बट इट कैन मेक समवन्स लाइफ डिफरेंट ना। लाइक मैं अगर चाहता हूँ ना कि मैं कुछ करूँ उस सोसाइटी के लिए, तो कुछ ज़रूरी नहीं कि मैं पूरी सोसाइटी को चेंज कर दूँ। ये भी तो हो सकता है कि मैं किसी एक बंदे की हेल्प कर दूँ, एक ख़ानदान की हेल्प कर दूँ, जो वो फिर चेंज लेकर आए सोसाइटी में।
तो यही मैसेज था कि अगर आप प्लीज इसको कन्वे करें और कन्विंस करें लोगों को। इंशाअल्लाह ताला इट्स अ वेरी नोबल जेस्चर। तो हम इसको जहां जिस हद तक पॉसिबल होगा इसे प्रोपोगेट करेंगे, प्रोपोगेट नहीं कन्विंस करने की कोशिश करेंगे उन लोगों को जो यहाँ से पढ़ के गए। जी, थैंक यू सो मच सर। Thank you so much again, sir. Thank you. Have a great. Thank you. Thank you, sir. Thank you for coming to the program. Thank you.